शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में, लीलापुर नगर में एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण जो थे भगवान का सच्ची भक्त थे। प्रतिदिन सूर्य देव का मंदिर जाते थे। सुबह उठ के ब्राह्मण अपने कर्म से निवृत्त होके स्वच्छ शुद्ध जल से स्नान करके और पूजा के थाल लोटा में जल लेकर सूर्य देव का मंदिर जाया करते थे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाया करते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करते थे। ब्राह्मणी भी थी, ब्राह्मण से कम नहीं, प्रतिदिन पूजा किया करती थी दीदी ब्राह्मणी भी। ब्राह्मण का एक तोता था। ब्राह्मण का एक तोता था। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर जाते थे, सूर्य भगवान का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, किसी भी मंदिर, तो तोता साथ में जाता था। जब ब्राह्मण स्नान करने के लिए जाते थे नदी में, तो तोता भी स्नान करने के लिए जाता था और स्नान करके झट से तुरंत बगीचे में तोता चला जाता था और सुंदर सुंदर फूल लाके ब्राह्मण के थाल में रख देता था। ब्राह्मण जब पूजा करने जाते थे मंदिर में गुरु भाई बहना, तो जब ब्राह्मण जल ढारते थे तो तोता क्या करता था कि अपना चोंच में और चंगुल में पकड़ के भगवान को फूल चढ़ाता था। जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि हे तोता राज, तुम जो अपने मुख में फूल दबा के और भगवान के अर्पित करता है वो तो झूठा हो जाता है। तोता कहता था कि मैं तो एक पक्षी हूं, मेरा झूठा कहां, मैं तो किसी फल का भी झूठा कर देता हूं, लेकिन मेरा जूठन से भगवान नाराज नहीं होते हैं। मैं तो अपना जूठन फल ही भगवान को चढ़ाता हूं। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मण हंस जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन ब्राह्मण निसंतान थे। ब्राह्मण का एक भी संतान नहीं था। ब्राह्मण का एक भी संतान नहीं था। ब्राह्मण जो है प्रतिदिन पूजा पाठ इधर उधर करवाते थे, गांव में कथा कहानी कह के, और कुछ अन्य, कुछ वस्त्र, कुछ रुपये भी लाते थे, उसी से परवरिश हो रहा था। धीरे 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 जब ब्राह्मण का आधी उमरिया हो गया गुरु भाई बहना, तो जहां भी पूजा कराने के लिए जाने लगे तो सब लोग कहने लगे कि ये पंडित जी से हम पूजा नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये पंडित जी जो हैं ये बांझ हैं, निर्वंश हैं, इनका कोई संतान नहीं है, इनका कोई संतान नहीं है, हम इसको से पूजा नहीं करावेंगे। अब तो गुरु भाई बहना जो पंडित जी थे, पंडित जी बेचारा जिस गांव में जाते हैं इधर उधर अपना मुंह लटका के लौट जाते हैं। दो चार महिलाएं आपस में बात करती है कि अरे 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 ये पंडितवा निर्वंश है, निसंतान है,
इसको पर नजरों पड़ जाएगा तो समझिए कि महापापे है। अरे ये झूठ के भगवान सूरज भगवान के कहता है कि हम पुजारी हैं, झूठ के कहता है कि हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। ये पापी है, इसीलिए इसको संतान नहीं होता है। एक गुरु भाई बहना जो ब्राह्मण है वो बेचारा लज्जा के मारे शर्म से कई दिन तक गए और लोग को ताना सुन सुन के घर लौट आ गए और अपना पत्नी से कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, अब मुझे मर जाना भला है, लेकिन संसार में किसी को मुंह दिखाना भला नहीं है। ब्राह्मणी कहती है, हे स्वामीनाथ क्या हुआ? ब्राह्मण कहते हैं कि क्या बताऊं सुंदरी, अरे जब भी जाते हैं गांव में पूजा करवाने के लिए तो लोग जो है सब कहता है कि ये ब्राह्मण निसंतान है, ये ब्राह्मण बांझ है, ये निर्वंश है, और कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं। भला अपना घर में पूजा पाठ कौन करवाएगा मुझसे? ऐसा बात सुनकर गुरु भाई बहना ब्राह्मणी आंखों से आंसू बहाने लगी। ब्राह्मणी आंखों से आंसू बहाने लगी। तोता जो था, तोता ये बात सुनकर भगवान महादेव के मंदिर चला गया। भगवान महादेव के मंदिर चला गया और महादेव से अर्जु विनती किया। सूर्य भगवान के मंदिर चला गया, सूर्य देव से अर्जु विनती किया कि हे भगवान, आपको उगने पर धरती में उजाला आता है, आपको डूबने पर अंधेरा हो जाता है, आप तो पूरा संसार के दीपक हैं, प्रज्वलित करके रखते हैं, और एक ब्राह्मण जो है वो निसंतान कैसे रह सकता है? जाके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भी अर्जु विनती किया। शंकर भगवान प्रकट हो गए तोता के सामने और कहते हैं कि हे तोताराज, तुम तो एक पक्षी हो, तो बोलो क्या कहते हो, क्या मुझसे मांगना चाहते हो? जो तोता है वो बोलता है भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, आप तो देवादिदेव महादेव हैं। ओ ब्राह्मण प्रतिदिन जो पूजा करने वाला था, जो आपके शरण में रोज आता था, वो क्या हुआ? वो अब तो बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज गंगा जी जाता था स्नान करने के लिए, उसकी पत्नी भी जाती थी, और आज के दिन तो जागा भी नहीं है, रात्रि में भोजन नहीं बना, मैं भी भूखा हूं और उन दोनों भी भूखा हैं। क्या भगवान उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है? ए गुरु भाई बहना, भगवान जो हैं कहते हैं कि हे तोताराज, मुझे 3 घंटा का मोहलत दो, हम 3 घंटा में तुम्हारे पास आएंगे। शंकर भगवान जो है ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस ब्राह्मण को पूरा देखने लगे तो कहते हैं कि उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है, चाहे ब्राह्मण कुछ भी कर ले, उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है। ऐसा बात शंकर भगवान 3री घंटा होते होते मंदिर में आए और तोताराज से कहते हैं कि हे तोताराज, उस ब्राह्मण का भाग्य में कोई संतान नहीं है। तोता कहता है कि महाराज, मैं भी तो एक पुरुष हूं, भले पक्षी हूं, तो क्या उसका पुत्र बन के हम जन्म नहीं ले सकते हैं? हम उसका पुत्र बन के तो जन्म ले सकते हैं। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के निसंतान तो मिट जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा आयु सिर्फ 16 वर्ष का है, पुत्र तो जरूर बन जाओगे, तो तुम्हारा आयु सिर्फ 16 वर्ष का है और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। उससे ज्यादा तो दुख होगा जब
उसका पुत्र न होने का दुख तो है ही, लेकिन होकर भी और वो बिना पुत्र का हो जाएगा, पुत्रहीन हो जाएगा तो और ज्यादा दुखी है। लोग कहता है कि हे भगवान, इससे अच्छा मुझे नहीं देते, लेकिन देकर छीन लिए। गुरु भाई बहना, तोता बोलता है कि हे महाराज, आज मुझे वचन दीजिए कि हम उसका पुत्र बन के जन्म लूं, उसके ओद्र से जन्म लूं और मुझे पुत्र कह के पुकारे, और पुत्रहीन नहीं ब्राह्मण रहे, पुत्रवान रहे, और अपना प्राण को मैं त्याग सकूं। शंकर भगवान जो हैं दीदी, तोता को वरदान दे दिए कि जाओ, तुम्हारा जैसी इच्छा हो। तोता जाता है और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से दोनों से कहता है, उठहु का उठहु माता, आओ गेले दोपहरिया जी। अरे सूरुजा किरनिया चढ़ल दीन जी, बासी अगनमा माता अलांघेला कगवाजी। अरे होई गईले दीना दोपहर जी, किया में भैले माता, हाथ पैर दारा दिया जी। अरे किया भैले सिरवा दारा जी, कवने कारण में माता असुतला चादर तानिए जी। अरे हमारा के देहु ना बताई। तोता है जो कहता है कि हे माता, प्रतिदिन आप जो हैं भोजन बनाते थे, हमें भी दूध भात कटोरी में खिलाते थे। रात बीत गया, दिन बीतने वाला है, दोपहर हो गया, लेकिन क्या कारण है जो आप चादर तान के सोए हुए हैं? हमें बताइए, क्या आपका तबीयत खराब है? ब्राह्मणी जो है और ब्राह्मण कहते हैं बड़े प्रेम से कि सुनहि का सुनहि रे तोतवा, आओ हमारी बचनिया रे। अरे सुनी ले नाहिरी दाल गाई, सवदीना कैली रे तोतवा, आ पूजवा से पटवारे। अरे शिव गुरु ना भैले सहाई, दुनिया के देली रे तोतवा, और हम वासी सियारे। अरे मोरो आशीष से भैले पुत्र बाना, अरे हमारू भयली पुत्रहीन। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं कि हे तोतराज, मैं क्या बताऊं, सारा नगर में घूम घूम के पूजा पाठ करवाते थे, सबको आशीर्वाद देते थे, मेरा आशीर्वाद से पुत्रवान हुआ कितने लोग, और मैं ही पुत्रहीन हूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तोता है जो कहता है कि हे माता, हे पिता, आप दोनों उठ जाइए और उठ के और चलिए। ऐसे भूखे प्यासे कितना सोए रहेंगे, आत्मा को भूखा नहीं तड़पाना चाहिए। चलिए गंगा में स्नान कर लीजिए। गंगा में ब्राह्मण ब्राह्मणी उठे और स्नान कर लिए। स्नान कर लिए, उसके बाद गुरु भाई बहना स्नान करके और भोलेनाथ के मंदिर गए
और भोलेनाथ के मंदिर जाके पूजा पाठ किए। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब पूजा पाठ कर रहे थे तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा है कि हे भगवान, आज तक तो हम कुछ नहीं मांगे, लेकिन भगवान मैं पुत्रहीन कैसे हूं? क्या मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है? इतना ही में शंकर भगवान जो है प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तूने तो पूरा नगर में घूम घूम के पूजा पाठ करवाया, लेकिन तुम्हारा एक पुत्र होगा, उसका आयु सिर्फ 16 वर्ष का रहेगा। उसका आयु 1 साल बीत चुका है। 16 वर्ष आयु में 1 साल बीत चुका है, 15 वर्ष आयु बच रहा है। ब्राह्मण कहते हैं कि अरे मेरा पुत्र तो अभी जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन 1 साल आयु कैसे बीत गया? ये कैसे हो सकता है भगवान? भगवान कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब बता देंगे, जब वक्त आएगा तब बता देंगे कैसे बीत गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों कहते हैं कि हे महाराज, कोई बात नहीं, हम पुत्र ना होने का दुख नहीं सह सकते हैं। पुत्र रहेगा 16 वर्ष तो कम से कम मां तो मुझे बोल देगा, हमें चाहिए पुत्र। एन मस्तु शंकर भगवान ने बोल दिए, गुरु भाई बहना ब्राह्मण ब्राह्मणी लौट कर आए, बड़े प्रेम से भोजन बनाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को वो तोता कहता है कि हे माता, आज हम आपके हाथों से दाल चावल खाएंगे, आज हम कोई फलहरियां और दूध नहीं पिएंगे। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दाल चावल उसे कटोरी में दे दिए और तोता खा रहा है, आंखों से आंसू गिरा रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं कि ये जी देखिए ना, तोतवा रो रहा है, देखिए ना कितना रो रहा है, रात का भूखा है, शाम हो गया, पूरा दिन रात हो गया, इसीलिए तोता रो रहा है। तोता खा के और अपना प्राण को त्याग दिया। गुरु भाई बहन अपना प्राण को त्याग दिया, तोता मर गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी पछतावा करने लगे कि हे भगवान, आखिर को तो मैं भोजन बनाया, लेकिन तोता का प्राण, भूखे पेट में भोजन किया, इसीलिए उसका पेट में लगता है दर्द उर्द होने लगा, छटपटा के तोता मर गया। कहते हैं दीदी कि भगवान अपना पे कलेम नहीं लेते हैं। तोता तो मरा किसी भाव से, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिल में चोट आ रहा है कि नहीं खाने से तोता मर गया, लेकिन ऐसा बात तो नहीं था। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, तोता बेचारा मर गया। ये राजा ब्राह्मण क्या करते हैं, तोता को हाथ में लेकर और रोते हैं, विलाप करते हैं कि हे तोता, तुम ही एक मेरा सहारा था और कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी तुमसे बात करते थे, तुमसे कितना अच्छे से हम घुल मिल के रहते थे, लेकिन अब मेरा कुछ नहीं। अब इतना बड़ा घर में सुनसान दोनों पति पत्नी कैसे रहेंगे? बड़ा विलाप किए। उसके बाद कपड़ा वस्त्र देकर तोता को माटी मजिल कर दिए, थोड़ी सी जमीन खत के और उसमें ढक दिए। ढक दिए गुरु भाई बहना। अब क्या होता है कि जो ब्राह्मणी है वो गर्भवती रह गई। इसका ओद्र में वही तोता का प्राण बस गया। ब्राह्मणी गर्भवती रह गई। कुछ दिन बीता तो एक दिन अचानक पूरा घबराहट सी लगने लगा, ब्राह्मणी को उल्टी सा लगने लगा। जो ब्राह्मण है वो बड़े घबरा गए और वैद्य जी के पास ले गए कि अरे मेरे ब्राह्मणी को क्या हो गया। वैद्य जी जब देखे तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मां बनने वाली हैं, बड़ा खुशखबरी है। पूरे सारा लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, पर्यायन जी के 50 बरस के
उसके बाद मां बनेंगे, आधा उमरिया खत्म हो गया तब। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। सब लोग बड़ा खुश हो गए और परियारी जी का बड़ा ख्याल रखने लगे। अगल बगल के लोग गोद भराई हुआ। उनके घर जो है अब सब लोग जाने लगे, पंडित जी से सब पूजा पाठ करवाने लगे। पंडित जी को कोई नहीं कहने लगे कि निसंतान है, कोई नहीं कहने लगे कि पंडित जी अब पुत्रहीन है। रोज पंडित जी ही साग सब्जी पहुंचाने लगे, लोग चावल पहुंचाने लगे, अन्न पहुंचाने लगे। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, 9वां महीना पूरा हो गया। परियायनी जी का 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद ब्राह्मणी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो ब्राह्मणी का उदर से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते हैं कि आहा, काश मेरा तोता रहता, आज बड़ा खुश होता, तुरंत मंदिर जाता, भगवान को एकदम पेड़ में से फल तोड़ के चढ़ाता। बच्चा रोता है, बच्चा को रोने में आवाज आता है कि मां, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, उस तोते को याद कर रही हो? क्या मां, मुझे देखकर खुश नहीं हो? ब्राह्मण ब्राह्मणी मन ही मन कहते हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हारे बिना तो मेरा यज्ञ अंध्याला था। धीरे धीरे समय बीता। 12 दिन में ब्राह्मण जब छठी बरही के तैयारी किए तो राज पुरोहित को बुलवाए ब्राह्मण, काशी मथुरा से बुलवाए ब्राह्मण, उसका नामकरण करने के लिए, ग्रह गोचर दिखाने के लिए। जब देखने लगे तो कहते हैं कि आहा, सब कुछ तो ठीक है, लड़का बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन इसका उम्र जो है 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब जो है इसका 14 साल 3 महीना का उम्र है। इसका तो उम्र ही 16 साल का था और 2 साल इसका उम्र तो पूरा होने वाला है, बीत चुका है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कहते हैं कि अरे आज मेरा बेटा जन्मे लिया है और इसका 2 साल उम्र भी खत्म हो गया। पंडित जी कहते हैं कि हाँ, समय आने पर वो भी बताया जाएगा, लेकिन इसका 2 साल उम्र बीत गया। पंडित जी हो गए टेंशन में कि अरे बाप रे, मेरा बेटा जो है 12 दिन के है और 2 साल इसका उम्र बीत गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो अजूबा हो गया है। बाप रे, 12 दिन हो गए और फिर इसको पूरा हो जाएगा का 15 साल। अच्छा कोई बात नहीं। अब ब्राह्मण जो है बच्चा को पोसने पालने लगे। बच्चा जो है गुरु भाई बहना बढ़ने का, 1 जौ बढ़ रहा है, 2 जौ। शेर में सवैया बढ़ रहा है, एकदम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते 10 साल होते होते लग रहा है कि एकदम 18 साल का लड़का है। पंडित जी, परियायनी जी एकदम कहते हैं कि अरे बाप रे, अब इसको शादी करना बहुत जरूरी है। सब लोग देखते हैं तो कहते हैं, ए पंडित जी, आपका बेटवा तो लगता है बूढ़ा हो जाएगा, शादी नहीं करिएगा? पंडित जी कहते हैं, अरे मेरा बेटवा के 10 साल हुआ है, कैसे हो जाएगा बूढ़ा? तो नहीं पंडित जी, शादी करिए। पंडित जी सोचते हैं कि हे भगवान, किसका जिंदगी बर्बाद कर दें, किसका जिंदगी बर्बाद कर दें? जो लड़की आएगी विधवा हो जाएगी, कैसे हम किसको बेटी का जीवन बर्बाद कर दें? ए गुरु भाई बहना, जो पंडित जी हैं शादी के लिए हाँ कह दिए। लोग रिश्तेदार आने लगे। अच्छी सी लड़की देखकर ब्राह्मण जो है शादी पक्की कर दिए। शादी पक्की कर दिए और शादी सेट हो गया।
शादी हो भी गया। तो गुरु भाई बहना, आज के जमाना में तुरंत गौना हो जाता है और पहले के जमाने में 5 साल 6 साल बाद गौना होता था। तो 10 साल की उम्र में तो बियाह हो गया, लेकिन गौना नहीं हुआ। जब गौना नहीं हुआ गुरु भाई बहना, जब वो लड़का का आयु एकदम पूरने वाला था, 8 दिन बाकी था, तो ब्राह्मण का याद आया कि हाँ, मेरा बेटा का आयु पूरा होने वाला है, मेरा मायका में बहू रहेगी और विधवा हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बहू जो है मायका में रहेगी और विधवा हो जाएगी। 8 दिन टाइम बच रहा था, नियार लेके गए और उसके माता पिता को बोले कि हमको गौना चाहिए। उसके माता पिता कहते हैं कि अरे 8 दिन में कहां से बेटी के गौना कर देंगे? तो नहीं, बेटी के गौना करना होगा, बेटी के गौना करना होगा, और नहीं तो हमें प्राण हत देंगे, पंडित जी कहते हैं। नियार रख लिए, बोले कि ठीक है, बाराती लेके आइएगा। गुरु भाई बहना, पंडित जी बारात लेकर गए, बहू को गौना करवा के लेके आए। जब गौना करवा के लेके आए तो रास्ता में एक वृक्ष था और एक वृक्ष के पास डोली जो है कहार लोग रख दिया, और कहार लोग रख दिया तो एक नाग और एक नागिन है, आपस में बात कर रहा है कि आज बेचारी ससुराल जा रही है। नगिनिया कहती है आज बेचारी ससुराल जा रही है, लेकिन हाय रे, आज रातों नहीं बीतेगा पूरा, इसका पति जो है मर जाएगा, विधवा हो जाएगी कल है। नगवा कहता है कि तुम कैसे जानती हो? तो हाँ, तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, जानते हैं। ये जो पंडित जी थे उनका बाल बच्चा नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से एगो लड़का हुआ है, और पंडित जी जो है वो एगो तोता रख ले थे, और तोतवे अपना प्राण त्याग के और ब्राह्मणी के उदर से जन्म लिया है पुत्र बन के, और उसी का शादी है, गौना है। तो आज तो उसका आयु पूरा हो गया है, तो बताइए, तो कल विधवे न हो जाएगी? बेचारी नगवा नगिनिया के बात वो सुन रही थी। वो जो बेचारी ब्राह्मण का बहू थी, वो नाग नागिन के बात सुन रही थी। वो हाथ जोड़ के नाग नागिन से विनती करती है, एक पांव पर खड़ा होके, कि देवो का देवो नागवा, आ दूधा कटोरी भारल दूधवा जी, अरे हमारा के सोहगवा देहु बचाई जी। देवो का देवो नागिन, अमांग के सेंदूरावा, औरो देवो 16 सिंगार, हमरो सोहगवा नागिन, अदेहु ना बचाइए जी। अरे तेजी देवो अपना परान, 12 बरिसवा नागिन, हमरो उमरिया जी। कैसे सहबो अपनी जिंदगी, मांग के सेंदूरवा नागिन, अशुभ है मोर सिरवा, अरे लाल चूड़िया शोभा है कलाई।
के कराऊ परे नागिन औखे बवो जिंदगिया। अरे हमारा के लहना बचाई, स्वामी जी के लहना बचाई। नाग नागिन के पूरा विनती करती है बेचारी ब्राह्मण की बहू कि हे नागरानी, कुछ तो करिए, कोई उपाय तो करिए जिसमें मेरा पति का प्राण बच जाए। नागिन बेचारी कहती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा बात तो ही सुन लिया, एक मनुष्य की भी मुझसे डर नहीं लग रहा है इसको कि इच्छाधारी नाग नागिन थे, डर नहीं लग रहा है कि ये डांस लेगा, समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। नाग कहता है कि इसको डांस लो, प्राण हर लो, ये मर जाएगी, इसका पति के भी डांस लो। नागिन कहती है कि मैं भी एक स्त्री का जाती हूं, ये बेचारी दुखियारिन है, हम इसको डांस नहीं सकते हैं, इसलिए अब इसको तो मदद करना है। वही नागिन है जे नागिन अपना रूप बदल दी और रूप बदल के और केला के कंधी लाके और उसका बनाई उड़न खटोला और उसी पर दोनों पति पत्नी के बैठा लिया। नागिन जो थी दोनों पति पत्नी के बैठा ली और बैठा के और अपने नागिन बन के बैठ गई। नागिन बन के बैठ गई और कहती है कि चलो रे केले के कंधी, इंद्रलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, हमको तीनों लोक जाना है भ्रमण करने को लिए। तो गुरु भाई बना इंद्रलोक गए, जो नागिन थी इंद्रलोक गई। तो इंद्रलोक में सभी देवी देवता का सभा लगा हुआ था, सभी देवी देवता का सभा लगा हुआ था। इंद्र महाराज बैठे हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, गणपत, माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सब देवियां वहां पर बैठे हुए थे। आसन लगल था और नाच मोजरा हो रहा था। और उसी के बीच में ये उड़न खटोला, जो केले का कंधी का उड़न खटोला है, वो जाके और इंद्रलोक में जा गिरा। ये जो राजकुमार ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी अपना पति को लेकर और जाके आगे में बैठ गई। आगे में बैठ गई, जो ढोलकिया ढोलक बजा रहा था उसको जाके नागिन कहती है कि ए तवलची, अगर जो एक हाथ भी तबला पर मार दिया तो हम तुमको डांस लेंगे, हम तुमको डांस लेंगे, जो तू यहीं पर गिर जाओगे। जो परी नाच रही थी, नागिन जाके कहती है कि हे परी रानी, यदि तू नाचेगी तो हम तुमको डांस लेंगे, जो कि तुम मर जाओगी। अब जो नाच रही थी वो भी नाचना बंद कर दी और चुपचाप बैठ गई। जो तवलची था वो भी बजाना बंद कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जो हैं वो कहने लगे कि भाई नाच क्यों बंद हो गया, नाच क्यों बंद हो गया। जो नाच रही थी परी लोग, वो कहती है कि महाराज क्षमा कीजिए, मेरा पांव से नहीं बन रहा है। तवलची कहता है महाराज मेरा अंगुली में अंगुली बेरहा हो गया है, मैं अपना तबला नहीं बजा सकते हैं। एक गुरु भाई बहना, अब जो सारी लोग वहां जुटे हुए हैं, आसन लगा हुआ है, अब क्या हो सकता है, अब कैसे हो सकता है। नागिन सब लोग कहने लगे कि भाई तवलची कहां से आएगा और नाचने वाली कहां से आएगा। जो ब्राह्मण का पुत्र था और बहू थी, दोनों खड़े हो गए और कहते हैं कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम इस स्थान पे बजा सकते हैं और मेरा पत्नी नाच सकती है। नहीं तो ब्रह्मा जी सोचे और नहीं तो विष्णु जी सोचे और नहीं तो नारद मुनि सोचे, ना सोचे ना समझे कोई और इजाजत दे दिए कि ठीक है नाचो और तबला बजाओ। बेचारा ब्राह्मण का पुत्र
तबला बजाने लगा और ब्राह्मणी नाचने लगी। नाचते 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 भोर हो गया गुरु भाई बहना, और ब्राह्मण का पुत्र वही ढोलक पे सिर धर के अपना प्राण त्याग दिया। अपना प्राण त्याग दिया। जो बेचारी नाच रही थी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की बहू तो ब्राह्मणी ही हुई, नाच रही थी। जैसा ही पति को देखती है ढोलक बजना बंद हो गया तो जान रही थी कि आज मेरा पति का लास्ट दिन है। नाग नागिन का बातें सुन ली थी। अब तो गुरु भाई बना और रोने लगी, विलाप करने लगी और सभी देवी देवता का कहने लगी कि महाराज मुझे नचाकर मेरा पति का प्राण हरण कर लिए। हम कितने अच्छे से नाच रहे थे आप लोग के खुशी के लिए, लेकिन मेरा सुहाग आप छीन लिए। हम ऐसा श्राप देंगे जो पूरा इंद्रलोक जल के भस्म हो जाएगा और कोई भी यहां पर सुहागन नहीं रहेंगे। अब सब देवी देवता जो है थरथर कांप रहे हैं कि एक सती ये जीते इंद्रलोक में कैसे आई, इसे कौन लाया इंद्रलोक में। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे इसका तो आयु सिर्फ 16 साल का था, तो 2 साल तो आयु इसका पहले बीत गया था, 9 महीना मां के गर्भ में बीत गया, 1 साल तो पूरा बीत गया, पहला ही तोता में था, अब यहां ये कैसे आया। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब कहते हैं कि महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, यदि आपको कुछ हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एक करें हम श्राप दे देंगे, और श्राप किसी को भी लग सकता है तो प्रलय हो जाएगा, इसका प्राण जो है आप दे दीजिए, वापस कीजिए। सभी देवी देवता कहते हैं कि अरे ये तो अनहोनी हो जाएगा, मरे हुए सबको कैसे जिला सकते हैं। पार्वती अलगे मुंह फुला लिए, सरस्वती अलगे मुंह फुला लिए, लक्ष्मी अलगे मुंह फुला लिए कि बाप रे नहीं जिलाइएगा तो ठीक है, तो हम ही प्राण त्याग देंगे। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों मिलके और इसको प्राण जो है वापस किए। जो ब्राह्मण का पुत्र था उसका प्राण जो है वापस कर दिए, उसका जिला दिए, और जिला के और सब देवी देवता फूल के बारिश उस पर किए, फूल के बारिश की और बोले कि आयुष्मान भव, तुम्हारा जो आयु है हजारों वर्ष का लंबा है, जाओ अब तुम वापस जाओ, तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा, जाओ खुशी खुशी। जो ब्राह्मणी है वो कहती है कि महाराज हमें तो 1 रात बीता है खुशी में, हम 7 रात और 7 दिन लगातार नाचेंगे और मेरे पति तबला बजाएंगे। अब आप सभी देवी देवता जो हैं प्रसन्न होके आशीर्वाद देंगे तभी हम जाएंगे। सभी देवी देवता आसन ग्रहण किए और 7 रात 7 दिन लगातार ब्राह्मण की बहू और ब्राह्मण का बेटा दोनों आए, एक तबला बजाए, एक नाच लगाए, नाचते 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 एकदम सब देवी देवता का खुश कर दिए। सभी देवी देवता फूल का बारिश बरसाए और फूल का बारिश बरसा के आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण की बहू कहती है कि महाराज मेरे पति तो एक गरीब घराने के हैं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसमें जाते ही मेरा चमत्कार ही हो। शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ, कभी जीवन में तुम्हें दुख नहीं होगा, जाओ, मान सम्मान तुम्हें संसार में मिलेगा, लोग तुम्हें पूजा करेंगे, कभी तुम्हें गलत दृष्टि से कोई नहीं देखेंगे, लोग तुम्हारा नाम को गुणगान करेंगे। ऐसा कह के और आशीर्वाद देके चला दिए। जो नागिन थी नागिन दोनों को लेकर लौट गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो रोते रोते आंख फुला लिए थे, उसका नैहर और ससुराल का सारा परिवार कि बाप रे कहां चला गया। ब्राह्मण तो जान रहे थे कि लगता है कि मेरा बेटा रास्ते में कुछ हो गया
तो बहू जान दे दी कन्हू कुआं इंदिरा में डूब के मर गई। कुआं इंदिरा में झगड़ रस्सी सब दे रहे थे, लेकिन भला कुआं इंदिरा में रहते तब तो मिलता। गुरु भाई बहना, अचानक द्वार लग गए ब्राह्मण का बहू और बेटा। ब्राह्मण देखकर बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि अरे बाप रे, 7 दिन के बाद 8वां दिन मेरा बेटा और बहू मेरा दुहार लगा है, 9वां दिन। चलो बड़ी खुशी की बात है। अर्चन परछन किए और जब लड़की कोहबर में गई गुरु भाई बहना, तो सास जो है वो सोचती है कि बाप रे, भगवान कहे थे कि तुम्हारा बेटा का उम्र इतने बच रहा है। देखिए, भगवानों के बात झूठ हो जाता है। भगवान कहे थे कि लो, तुम्हारा बेटा का आयु 16 साल का था, लेकिन 1 साल तो पहले ही बीत गया और 9 महीना पेट में, 2 साल कम गया, 14 साल का है। हमको बेटा देखिए पूरा तो हो गया 14 साल, पूरा होला तो हो गया 8 दिन, मेरा बेटा जिंदा है। मन ही मन सोच रही है, तोता है जो वही तोतवा जो बेटा बना था, बेटा जो है मन का बात पढ़ लिया और माँ से और पिता से कहता है कि नहीं माताजी, पिताजी आप इस भ्रम में मत पड़िए, धन्यवाद कीजिए अपना बहू का कि मेरा प्राण वापस लाई है। और माँ, मैं तुम्हारा पुत्र कैसा हूं मैं बताता हूं। तू मुझे पिंजरा में बंद करके रखती थी, दूध ब्यात खिलाती थी, रोज गंगा जी में नहलाती थी, मैं वही हूं। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र को सीने से लगा के कहते हैं कि हे भगवान, मैं एक तोता पाल रखी थी, वही तो, हाँ मैं वही हूं। तो मेरा आयु जितना होना था उतना ही रहेगा ना मां। तो 1 साल पहले मेरा बीत गया था और अपना हम शरीर को त्याग किए, लेकिन उम्र मेरा अलग नहीं हो गया था मां। 9 महीना तुम्हारे उदर में रहे, 14 साल मेरा उम्र बचा था मां। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वीकार लिए और स्वीकार के और अपने बेटा बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिए। और जब लड़की कोहबर में से निकली, शाम हुआ तो शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को सुमरन की। सवेरा होते ही उसका तो सुंदर घर बन गया, सारा नगर में हाहाकार मच गया। लोग बधाई देने आए कि बाप रे, ब्राह्मण की कैसा बहू आई है जो रातों रात राजमहल बन गया, कितना सुंदर घर बन गया। अब तो इसको टक्कर राजा भी नहीं ले सकता है। घर में अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा नौकर चाकर सब भर गया। सब लोग देखकर बधाई दिए और सब लोग उसको गुणगान गाए। जो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे सुखी जीवन बिताए, उसके घर में पोता पोती सब हो गया। समय बीतने पर उसके घर एकदम धनोधन से भर गया, हर चीज से खुशी से भर गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, नारी ही सब कुछ करती है। नारी जो है घर का सजा के भी रखती है, बिखेर के भी रखती है। तो पतिव्रता नारी और सतीव्रता नारी थी जो अपनी पति का प्राण को वापस लाई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।